यूज़र को लगता है कि कोई असली लड़की है जो कपड़े उतार रही है, और वो उससे भी सेम बोलते हैं कि आप भी अपने कपड़े उतारिए। तो हम लोग वीडियो कॉल पे चैट देखते हैं। सबको ब्लू टिक चाहिए सोशल मीडिया पे, सबको चाहिए कि 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो, मैं यूं करूं और लाखों लोग मुझे लाइक करें। तो डेटिंग एप्लीकेशन में क्या रहता है कि आपको मालूम होगा कि जो लड़के लड़की को आपस में फ्रेंडशिप चाहिए, हाँ, तो इसको मैं कह सकता हूँ पोर्नोग्राफी इन्वॉल्व होती है इसमें। उन्होंने लोन लिया हुआ था और पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ा था उसमें। अच्छा। तो उनके 2 छोटे बच्चे थे, शायद 7 या 8 साल के, और उनके हस्बैंड। फेक लोन या क्विक लोन के बारे में आप बताओगे? इसके डिजिटल अरेस्ट में मेनली क्या रहता है कि सबसे पहले किसी यूज़र को टारगेट किया जाता है कि उसके ऐसा बनाते हैं जैसे रियल में कोई बड़ा पुलिस का ऑफिसर बात कर रहा हो। क्रेडिट कार्ड स्कैम के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? फिर बाद में पता चलता है कि कोई सामान कुछ नहीं भेजा गया था, जो लड़का था वो फ्रॉड था। अभी तक वो शादी का झांसा देकर आपको मैनिपुलेट कर रहा था। फोटो खींचो, सब कुछ OLX पे डाल दो, ठीक है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, इस ऐप में कभी लॉस नहीं होता। जब चुनाव आते हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि डैश 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 पार्टी को जिताओ, राहुल गांधी कह रहा है डैश 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 पार्टी को जिताओ। आपने वो देखा होगा, आजकल रील में चल रहा है कि जिसमें 2 लड़का लड़की साथ में खड़े रहते हैं, तो एक एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप किस सीन करा सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे वो अगर किस करवा सकता है तो आप भी और भी चीज़ें करा सकता है। तो अभी जो 5 स्टार रेटिंग 150 रुपीज़ स्कैम है ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है इसमें। अब वो रिमोटली आपका वेबकैम से फ़ोटो खींच सकता है, रिमोटली कभी भी वो आपके मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकता है, आपकी वॉइस सुन सकता है, आपके OTP रीड कर सकता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाला है तो आपके मोबाइल का आधे से ज़्यादा एक्सेस तो ऑलरेडी उसके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में भोपाल के महेश श्रीवास्तव जी, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनकी बहुत प्रशंसा एवं तारीफ की थी। महेश श्रीवास्तव जी के साथ हमने एक पॉडकास्ट शूट करा है। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके से कोई भी आपको मोबाइल के जरिए ट्रैप कर सकता है, क्या आप पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं या नहीं, और हाई प्रोफाइल केसेस के बारे में भी हमने बात करा है। महेश श्रीवास्तव जी पूरे भारतवर्ष के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स देने वाले वो व्यक्ति हैं। महेश श्रीवास्तव जी पूरे भारत के सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने 500 से ज़्यादा ट्रेनिंग दे चुके हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। महेश श्रीवास्तव जी पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 500 से अधिक ट्रेनिंग दी है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें सब्सक्राइब करें और इस पॉडकास्ट को सुनते रहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। महेश जी कैसे हैं आप? बस सही है, बताइए जी। आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं जनरली महेश श्रीवास्तव, साइबर क्राइम एक्सपर्ट हूँ यहाँ पे। तो मैं जनरली साइबर क्राइम अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स देता हूँ ऑलमोस्ट भोपाल और आसपास के जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट, प्राइवेट बॉडीज़ हैं उसमें। क्योंकि साइबर क्राइम आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो अवेयरनेस लगभग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग इससे फ्रॉड से काफ़ी बचे रहें। उसके लिए मेरी ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, तो मैं इस पर ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। जैसे कॉलेजेस में जो ब्रांचेस खुल रही हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो उसमें भी काफ़ी लोग को ट्रेनिंग्स रिगार्डिंग डिस्कशन करते रहता हूँ। तो मेरा मेन काम ये है भी। वीडियो कॉल स्कैम के बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो कॉल स्कैम, देखिए हम लोग जनरली साइबर फ्रॉड को 2 तरीक़ों से जोड़े जाते हैं। हाँ। एक होता है टेक्निकल वे ऑफ फ्रॉड, हाँ। एक होता है जो नॉन टेक्निकल होता है। हाँ। तो टेक्निकल वे में आप ये जोड़ सकते हैं कि जिसमें मान लीजिए कोई लिंक भेजकर या कोई एप्लीकेशन भेजकर हमने किसी का मोबाइल हैक किया, उसका OTP लिया, ये एक टेक्निकल वे में आता है। हाँ। दूसरा रहता है नॉन टेक्निकल वे। इसमें आपको या तो कॉल पे आपको डरा दिया जाएगा, या वीडियो कॉल पे आपको डराया जाएगा, या कोई लालच दिया जाएगा। तो इसमें कोई टेक्निकल वे में आपकी हैकिंग नहीं होती, आपको सिर्फ डरा के आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसा लिया जाता है। करेक्ट। तो एक वीडियो कॉल स्कैम जो अभी देख रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि कोई लड़की की आवाज़ में रहते हैं, वो जनरली लड़के हैं, तो जनरली वो लड़की के आवाज़ में बात करेंगे या वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि आपके पास एक कॉल आएगा, जिसमें डायरेक्ट वो पहले व्हाट्सएप पे चैट करते हैं जनरली कि हेलो कैसे हो, तो जान आई लव यू ऐसा करके बोलते हैं कि आप काफ़ी स्मार्ट हैं ऐसा, तो आप 2 मिनट के लिए बाथरूम में आ सकते हैं क्या। तो वो उनको बाथरूम में बुलाते हैं, फिर सामने एक वीडियो प्ले किया जाता है। तो यूज़र को लगता है कि कोई असली लड़की है जो कपड़े उतार रही है,
और वो उससे भी सेम बोलते हैं कि आप भी अपने कपड़े उतारिए, तो हम लोग वीडियो कॉल पे चैट देखते हैं, तो इसका वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ पोर्नोग्राफी इन्वॉल्व होती है इसमें? हाँ, इन्वॉल्व है। आप उसको वीडियो बनाने के बाद वो प्ले करेंगे और मतलब उसको भेज देते हैं। उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप इतना पैसा दीजिए, अदरवाइज़ हम इसको ओपन कर देंगे, कहीं मतलब आपके फ्रेंड सर्किल में भेज देंगे, आपको कहीं वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, ऐसा करके डराया जाता है। तो उसको पैसे मांगने के मतलब मेनली पैसे की डिमांड की जाती है। ओके, इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दूसरा वे ऑफ जो आपको मैनिपुलेट करते हैं वो कैसा रहता है। हाँ, तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई वीडियो कॉल आता है, हाँ, तो मैं जनरली उस वीडियो कॉल को रिसीव नहीं करता। तो इन्होंने दूसरा वे क्या बनाया है कि ये एक डेटिंग ऐप पे यूज़ करते हैं। तो डेटिंग एप्लीकेशन में क्या रहता है कि आपको मालूम होगा कि जो लड़के लड़की को आपस में फ्रेंडशिप चाहिए, हाँ, तो उनके लिए डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं। तो डेटिंग ऐप में फेक लड़के की प्रोफाइल भी रहती है, फेक लड़की की प्रोफाइल भी रहती है, और ओरिजिनल लड़के भी रहते हैं, ओरिजिनल लड़कियां भी रहती हैं। तो इसमें उनको टारगेट सेलेक्ट करने में काफ़ी इजी पड़ जाता है, क्योंकि डेटिंग ऐप के थ्रू वही लड़के इंटरेस्ट दिखाते हैं जिनको इस टाइप के चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस डेटिंग ऐप में वो प्रॉपर वे में उन लड़कों को टारगेट कर लेते हैं, फिर उनसे लड़की बन के वो बात करते हैं। लड़की बनने के बाद फिर वो कुछ दिनों के बाद उनका प्यार हो जाता है, लव यू मिस यू सब चलने लगता है। कुछ टाइम के बाद वो बात करते हैं कि चलिए हम लोग कहीं मिलते हैं, या चलिए हम लोग आपको वीडियो कॉल पे बात करते हैं। तो वीडियो कॉल पे फिर सेम उसका कपड़े उतारे जाते हैं। तो इनमें वो टारगेट अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बातों बातों में उनका फेसबुक प्रोफाइल, आईडी, लोकेशन, लगभग चीज़ें मांग लिया जाता है। तो फिर वो धमकी देते हैं कि हम आपके फेसबुक प्रोफाइल के जितने भी फ्रेंड लिस्ट हैं, इंस्टाग्राम में जो भी हैं, हम उनको फ्रेंड लिस्ट में आपकी ये वीडियो भेजेंगे। तो इससे बोलकर डराते हैं, ठीक है। और वो पैसे लेते हैं। तो जो एक शब्द आ रहा है आज के समय में, डिजिटल अरेस्ट, ये गूगल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में शब्द भी है। डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम मतलब डिजिटल अरेस्ट। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और कुछ केस स्टडीज़ भी आप बताएंगे क्या जो अभी तक आपने देखे होंगे? डिजिटल अरेस्ट में मेनली क्या रहता है कि सबसे पहले किसी यूज़र को टारगेट किया जाता है कि उसके पास कितना पैसा है। ओके, तो उसकी डिटेल आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने कार ओनर्स की डिटेल मांगी, तो जस्ट डायल से भी आप कॉल करेंगे तो काफ़ी लोगों की डिटेल्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट किया जाता है टारगेट। तो इनकी एक टीम है, तो वो टीम पूरी टारगेट सिलेक्ट करती है कि किसको पे डिजिटल अरेस्ट किया जाए। करेक्ट। तो उसको आप कॉल करेंगे तो पहले देखेंगे कि आपके पास कितना पैसा है। तो पूरा बैंक बैलेंस और सब कुछ उन्होंने रैकी कर ली है। अब इसके बाद वो आपको कॉल करते हैं। तो कॉल पे आपको या तो कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन के बात करेंगे कि आपका कोई पार्सल आ रहा था जो कि कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ रखा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कहीं से भी बन के आपको अच्छे से डराएंगे पहले कि उसमें ड्रग्स था और वो आपका पकड़ा गया है। करेक्ट। तो ऐसे मतलब डराने के कोई भी तरीके हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल था, ये हुआ। तो डराने के बाद आपको वो वीडियो कॉल पे बात करेंगे। फिर वीडियो कॉल पे बोलेंगे कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लेटर वेटर सब इशू करके भेज दिया जाएगा। फिर वहाँ से कभी कभी तो ज़्यादातर ये भी देखा हूँ कि इसमें कोई पुलिस की वर्दी में रहता है, पीछे 2 झंडे लगा देंगे क्रॉस में, गांधी जी की फोटो लगा दिया। तो पूरा बैकग्राउंड ऐसा बनाते हैं जैसे रियल में कोई बड़ा पुलिस का ऑफिसर बात कर रहा हो। तो उसके बाद वो डराने के बाद वो पैसा मांगते हैं आपसे कि आपको इतने इतने अमाउंट आरबीआई में जमा करने हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आपका पूरा अमाउंट हमारे पास जमा रहेगा, और इन्वेस्टिगेशन में अगर आप दोषी नहीं पाए गए तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो कई लोग इस डर के मारे वो पैसा दे देते हैं, उसके बाद वो उनके पास कुछ नहीं रहता। ओके, तो आप जो बता रहे हो और कोई एग्जांपल बताओगे क्या, कोई हाई प्रोफाइल केस इसमें आया हो डिजिटल अरेस्ट में? देखिए, देखा जाए तो कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे उनके साथ भी हुआ है। मैंने एक न्यूज़ सुना था जिसमें किसी जज के साथ भी डिजिटल फ्रॉड हुआ था। कोई बड़े व्यापारी है उनके साथ हुआ है। तो टारगेट ये लोग देश भर में कई जगहों से सिलेक्ट कर रहे हैं, कई टारगेट हैं इनके अभी। तो काफ़ी लोगों, हज़ारों लोग शायद डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं और हज़ारों लोगों ने पैसा दिया हुआ है। ओके, आजकल क्या है, युवाओं की शादी लेट हो रही है। 28, 29, 30 साल के वर्ष में होती है। तो उसके पहले उनको थोड़े उनके हार्मोन्स भी बहुत हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन बहुत बढ़ जाते हैं। तो नाउ दे आर लुकिंग फॉर अ डेटिंग एप्स, ठीक है, लाइक टिंडर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं ना। तो अब डेटिंग एप्स तो आ रहे हैं, बट उधर पे भी स्कैम चालू हो गया, और वो साइबर स्कैम में है। तो उसके बारे में आप बताओगे? वही डेटिंग ऐप में जो अभी मैंने बताया कि जो वीडियो कॉल वाला फ्रॉड है, तो टारगेट वो डेटिंग ऐप से ही सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो डेटिंग ऐप में वो लोग बहुत ईजिली फंस जाते हैं जिनको अभी कॉलेज के स्टूडेंट है। कई बार तो मैंने मैरिड लोगों को भी देखा हुआ है कि मैरिड लोग भी हैं, उन्होंने भी डेटिंग ऐप में अपना प्रोफाइल बना रखा है। तो सामने वो लड़की एक और एप्लीकेशन है जिसमें वो क्रॉस करते हैं, जिसमें आप अगर हमारे और आपके पास अगर सेम डेटिंग ऐप है, अगर हमने क्रॉस किया है, हम लोग सेम लोकेशन पे हैं, तो मैच करके वो दिखाता है
तो मैच करने के बाद आप उससे चैट कर सकते हैं, चैट करने के बाद वो नंबर वंबर सब लेते हैं, फिर वही सेम स्टोरी कि आपको ये है। कहीं कहीं केस में तो क्या रहता है कि वो कहीं मिलने भी बुला लेते हैं, कि किसी बड़े होटल में मिलने बुला लिया, उन्होंने काफ़ी अच्छा लंबा खर्चा किया, फिर बाद में वो लड़की चली जाती है तो पूरा बिल आपके ऊपर आ जाता है, तो काफ़ी बड़ा बिल रहता है, 20-25 हज़ार रुपये तक का बिल बन जाता है। फेक लोन या क्विक लोन के बारे में आप बताओगे? ये फेक लोन में भी क्या रहता है कि आजकल जैसे पैसों की ज़रूरत तो लगभग सबको है, तो कुछ जो अच्छे एप्लीकेशन हैं लोन वाले वो तो ठीक हैं, बट फेक लोन जो हैं वो काफ़ी लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि जो काफ़ी देखा जाए तो प्ले स्टोर पे वो है नहीं अभी। क्विक लोन टाइप का जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो ये आपको इंस्टाग्राम में रील में मिल जाएगा, फेसबुक के रील में मिल जाएगा, आप कुछ भी स्क्रॉल करेंगे, आपने मान लीजिए लोन सर्च किया तो कहीं ना कहीं से आपको वो लोन का एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं मेनली, तो वो पहले आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिंक्रोनाइज करता है, और उसके बाद आपकी वो एक फ़ोटो खींची जाती है, आईडी वाईडी सब मांग लेते हैं ये लोग। तो जनरली देखा जाए तो ये ऐसा करते हैं, मेरे पास कुछ केसेस देखा था जिसमें 7,000 रुपीज़ दिखाएंगे और आपको 5,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको वो बोला जाएगा कि विद इन 7 डेज आपको पूरा 7,000 पे करना है। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी एक फ़ोटो को एडिट किया जाता है, तो जिसमें पॉर्न वेबसाइट से कुछ फ़ोटोज़ उठाई जाएंगी और आपका फेस को एडिट करके वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजना शुरू करते हैं। तो इससे भी वो काफ़ी पैनिक हो जाता है। भोपाल में एक केस हुआ था जिसमें उन्होंने लोन लिया हुआ था और पूरी फैमिली को सुसाइड करना पड़ा था उसमें। अच्छा। तो उनके 2 छोटे बच्चे थे, शायद 7 या 8 साल के, और उनके हस्बैंड वाइफ थे। तो पहले उन्होंने खुद से अपने बच्चों को मारा और अपने हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो ये भी फेक लोन का ऐप था। तो उसमें उसको बदनामी ज़्यादा हो गई थी कि मेरी फ़ोटोज़ हैं वो पूरे फैमिली में सबको भेजा जा रहा है, इसके हुआ था। ओके। एक अगर मैं इसमें एक एनेक्डोट ऐड करूं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना लोन्स की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसा था नहीं, और उस टाइम पे ज़्यादातर बड़े थे। और ये एक पर्टिकुलर एक सिटी है गुरुग्राम के पास में, उधर से ये स्कैमर्स ज़्यादा एक्टिव हुए थे। इन लोगों ने इस टाइप के ऐप्स बनाए और ये काम किया था। हाँ, ऐप्स देखिए बना के तो कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं। कोरोना के बाद से खासकर लोगों को पैसों की डिमांड ज़्यादा होने लगी। कई लोगों का पैसा आज भी पड़ा हुआ है, कई लोगों ने सोना गिरवी रखा हुआ है, तो मुथूट में उनका गोल्ड आज भी रखा हुआ है। तो अब वो लोन तो बचा ही नहीं, क्योंकि गोल्ड लोन आपने ऑलरेडी ले रखा है। अब आपके पास जो ऑथोराइज्ड लोन वाले हैं वो आप एलिजिबल नहीं है उनके लिए। तो ये क्विक लोन क्या रहता है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे आपको लोन दे देते हैं। बस वो आपके पास जो एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे तो आपके फ़ोन के पूरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस लेते हैं मेनली, तो वो रिकवरी करने के लिए वही यूज़ करते हैं। एक फादर फ्रेंड कॉल है, ये भी स्कैम एक चल रहा है। हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपके पास एक कॉल आएगा जिसमें वो बोलेंगे कि मैं आपके फादर का कोई फ्रेंड बात कर रहा हूँ, और पहचानने के लिए बताएगा कि बेटा जब तुम छोटे थे तब मैं आपके घर आया करता था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और ऐसे करके कुछ डीलिंग देंगे। तो वो बोलेंगे कि मुझे आपके फादर को पेमेंट रिटर्न करना था, जो कि 2,000 समथिंग का वो एक अमाउंट बताएंगे, छोटा अमाउंट, कि मुझे 2,000 अमाउंट रिटर्न करना था, आपके फादर का फ़ोन लग नहीं रहा है या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो मैं आपके अकाउंट में भेज देता हूँ, तो आप अपने फादर को दे देना। तो जनरली अगर कोई मुझे पैसा भेज रहा है तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऑन कॉल बोलेंगे कि ठीक है बेटा, आपका फ़ोन पे इसी नंबर पे है, तो मैं आपको एक अमाउंट 2,000 भेज रहा हूँ। तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 20,000 रुपीज़, और जो भी है वो एक फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ऑन कॉल आप जब भी देखते हो तो आपको नोटिफिकेशन दिखता है ऊपर से कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो रियल में आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया होता है, वो बस आपको एक फेक मैसेज भेजते हैं। और उसी टाइम ऑन कॉल वो बोलेगा कि बेटा गलती से मैंने 2,000 की जगह 20,000 पे कर दिया है, तो आप मुझे 18,000 रिटर्न कर दो। तो ज़्यादातर अगर किसी के अकाउंट में 18,000 है तो उसी अकाउंट में वापस पे कर देता होता है, 18,000 चला जाता है। इसी को दूसरे वे में कम अमाउंट लें तो आप उसको 1,000 बोल सकते हैं कि मुझे 1,000 देने थे और गलती से 10,000 चला गया, तो आप मुझे बेटा 9,000 वापस कर दो। तो कई लोग इस स्कैम में फंस के 9,000 वापस कर देते हैं, फिर उस सामने वाले कॉलर का पता नहीं चलता। अच्छा, तो मतलब ये देखा जाए तो डराने वाला बिजनेस है। ऐसे एक और डराते हैं जिसमें कॉल आता है कि पहले वो पूरी स्कैन कर लेते हैं कि आपका लड़का मान लीजिए कॉलेज में है या अभी कोचिंग कर रहा है, तो 1-2 घंटे तक वो कॉल रिसीव नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम कॉल जाता है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ और अभी अर्जेंटली ऑपरेशन है जिसमें आपको 20-30,000 कुछ भी एक अमाउंट का डिस्कस करते हैं। तो पेरेंट्स को उस टाइम पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार बच्चे की जान का सवाल है, तो ज़्यादा ट्राई नहीं करते। अगर वो लड़के को कॉल भी किए हैं तो उस टाइम वो रिसीव नहीं किया उसने, लड़के ने कॉल, तो उनको लगता है कि रियल में कुछ हो गया है, तो वो उस टाइम जो भी हॉस्पिटल बन के कॉल किया था उसके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। बाद में पता चलता है कि लड़के के साथ कुछ नहीं हुआ था, ये फ्रॉड था।
अच्छा, मतलब इसमें आपको सिर्फ डरा के एक मैनिपुलेट किया जाता है, किसी भी तरीके से वो डराएंगे और आपसे पैसा मांग लेते हैं। तो ये काइंड ऑफ केस है अवेयरनेस का। लोग अवेयर नहीं रहते, हाँ, अवेयर नहीं है। क्रॉस चेक नहीं करते। इसको जनरली स्कूल कॉलेज में अगर आपका अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाए, क्योंकि ये फ्रॉड होता है पेरेंट्स के साथ, हाँ, बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा है, बट पेरेंट्स को लगता है ना कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, या कॉल आता है, वो पुलिस बन के कॉल करते हैं कि आपका बच्चा ड्रग्स केस में पकड़ा गया है, या आपका बच्चा रेप केस में पकड़ा गया है, 2 लड़की छेड़ रहे थे, पकड़ा गया है, तो पुलिस से बात कर रहा हूँ। तो आपको पुलिस बन के प्रॉपर कॉल करते हैं, तो लगता है कि अरे बच्चे का सवाल है, तो माँ बाप सोचते हैं ना कि बच्चे के लिए क्या है, 10-12 हज़ार रुपये देना है, तो छोटा 15,000 20,000 कुछ भी अमाउंट मांग लेते हैं वो लोग। तो कई पेरेंट्स जो हैं वो पेमेंट दे देते हैं। हाँ। ये कोरोना के बाद से ये केस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कोरोना के बाद से केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी आने वाले टाइम पे और भी केसेस होंगे। एक आपने वो देखा होगा, आजकल रील में चल रहा है कि जिसमें 2 लड़का लड़की साथ में खड़े रहते हैं, तो एक एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आप किस सीन करा सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे वो अगर किस करवा सकता है, तो अभी और भी चीज़ें करा सकता है। सही बात। तो अभी जैसे लोन वाले एप्लीकेशन में बताया कि उसमें फ़ोटो एडिट करके भेजा गया, तो आपकी वीडियो एडिट करके भेज सकते हैं वो, तो आपके फेस में वीडियो लगा दिए, तो कितना पैनिक हो जाएगा कि आपकी एक वीडियो चल रही है पॉर्न साइट पे, जो आपके फैमिली को भेजी जा रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में भेजी जा रही है। सही बात है। एंड एक लिंक्स आती हैं अपने पास हर दिन व्हाट्सएप पे, कोई ना कोई भेज ही देता। पहले तो ज़्यादा आती थी, अब थोड़ी कम हुई हैं पहले से, पहले के कंपैरिजन में आज वो लिंक्स कम हो गई, बट आती ज़रूर है जब फेस्टिव टाइम है। स्पिन एंड विन आईफोन। हाँ, ये आईफोन वाला भी एक लिंक आता है। इसमें क्या रहता है, जनरली मैंने अटैक देखा था, उसमें आपको फ्रंट कैमरा का एक्सेस आ जाता है, ओके। और उसमें क्या रहता है कि आपको एक स्पिन करेगा, और स्पिन करने के बाद उसमें बहुत सारे छोटे मोटे अमाउंट या कुछ अमाउंट रहेंगे, या फिर कोई भी तोहफा रहेगा, बट आपको जीतेगा वो आईफोन ही। तो आपको आईफोन पे रुक जाएंगे। आईफोन में रुकने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स मांगते हैं कि किस एड्रेस पे आईफोन डिलीवर करना है, सारा डिटेल्स मांगते हैं। फिर वो बोलता है कि आप इसको 5 लोग में फॉरवर्ड करें, शेयर करें, कुछ भी। तो आप खुद अपने फ्रेंड सर्कल में उसे फॉरवर्ड करते हैं, बाद में वो लिंक घूमते रहते और बंद हो जाती है, आगे कुछ प्रोसेस होता नहीं है। तो कुछ टाइम बाद आप भी भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, बट आपने खुद उस लिंक को आगे फॉरवर्ड किया, फिर वो लिंक जितने लोगों ने क्लिक किया, फिर वो आगे फॉरवर्ड किया, तो एज ए चैन सर्कल बन गया। जबकि इसमें कोई जीतता नहीं है, बस आपके डिटेल्स काफ़ी चली जाती हैं उसमें। स्क्रीन शेयरिंग और ओटीपी, मतलब आजकल कोरोना के बाद से जूम और टीम्स बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, और लोग बाग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज अपने व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल कर रहे हो आप, उस दौरान पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। तो ये स्क्रीन शेयरिंग ओटीपी का क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, इसमें क्या था कि जनरली अभी काफ़ी लोग को पता चल गया कि मुझे ओटीपी किसी को देना नहीं है, बट अगर आपने किसी को वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयरिंग पे अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपकी डिटेल्स किसी के पास हैं, जनरली अकाउंट डिटेल्स कई लोग पा जाते हैं, अकाउंट नंबर, आधार, ये सारा मिल जाता है। तो उस टाइम अगर मैंने आपका कहीं पे करने के लिए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई भी नंबर सब कुछ डाल रखा है, और मैंने ओटीपी किया, तो स्क्रीन शेयरिंग तो मैं आपको ऑलरेडी देख ही रहा हूँ। तो स्क्रीन शेयरिंग पे ऊपर वो नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपने ओटीपी मुंह से नहीं बोला, बट मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग पे था, तो मैंने ऊपर से जो नोटिफिकेशन में मैंने स्क्रीन शेयरिंग से वो ओटीपी रीड कर लिया, और मैंने ओटीपी से पेमेंट कर दिया। ओके। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, मतलब स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं या तो आप नोटिफिकेशन बंद रखें उसका। अच्छा, उस टाइम पे नोटिफिकेशन आप ऑफ करें। समझ ना, आप भी अगर स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, हाँ तो आपके पास जो ओटीपी आएगा आप मुंह से तो नहीं बता रहे हैं, हाँ बट आपकी स्क्रीन को मैं देख सकता हूँ, हाँ, तो मैं नोटिफिकेशन भी देख सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं आपका नोटिफिकेशन रीड कर लिया Yes. और ओटीपी से फ्रॉड हो गया। एक एप्लीकेशन एपीकेज हैं आज के समय में, ये क्या है? एप्लीकेशन भेजते क्या है, ये टेक्निकल वे ऑफ फ्रॉड हो जाता है। इसमें जो एप्लीकेशन फाइल रहेंगी वो आपके मोबाइल के डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। हाँ। उसमें आपका कॉल लिसनिंग भी हो जाता है, आपके कॉन्टैक्ट्स भी आ जाते हैं, आपके गैलरी भी आ जाती है, आपके मैसेज सारे कुछ आ जाते हैं। तो ये जनरली एप्लीकेशन जो ऐसा चलता है कि मोदी जी ने एक योजना निकाली है, या बिजली बिल माफ़ की योजना है, या कुछ भी एक योजना के नाम पे कोई एप्लीकेशन भेजते हैं। तो एप्लीकेशन जैसे ही आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद आपसे काफ़ी सारी परमिशन मांगते हैं। तो एप्लीकेशन बनाने वाला जनरली आपके कॉल का, मैसेज का परमिशन तो लेता ही है, गैलरी और कैमरे जो भी परमिशन है वो ले लेता है। अब वो रिमोटली आपका वेबकैम से फ़ोटो खींच सकता है, रिमोटली कभी भी वो आपके मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सकता है, आपकी वॉइस सुन सकता है, आपके ओटीपी रीड कर सकता है। तो अगर आपने एप्लीकेशन डाला है तो आपके मोबाइल का आधे से ज़्यादा एक्सेस तो ऑलरेडी उसके पास है, तो कुछ भी कर सकता है। OLX हम सब सामान बेचते हैं, फोटो खींचो सब कुछ OLX पे डाल दो, ठीक है, उसमें भी फ्रॉड हो रहे हैं। वो किस टाइप से फ्रॉड होते हैं? देखिए, OLX में क्या है कि OLX में जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं फ्रॉड करने वाले, वो हमेशा देखते रहते हैं कि OLX में कौन आदमी क्या चीज़ बेचना चाहता है। ठीक है।
तो वो जनरली क्या बोलेंगे कि ये पुलिस और आर्मी के नाम पे ज़्यादा फ्रॉड करते हैं कि आप भोपाल से ये बात कर रहे हैं, तो आपने अभी एक मान लीजिए लैपटॉप दिया हुआ है बेचने के लिए, तो बोल देंगे कि मुझे छोटे भाई को मुझे लैपटॉप दिलाना था या बाइक दिलानी थी, जो भी आप बेच रहे थे, तो मैं इंडियन आर्मी में यहाँ पे पोस्टेड हूँ। तो उसमें क्या रहेगा कि वो बिना देखे बोलेगा कि मैं आपके जो भी कीमत है मैं आपको ऑनलाइन पे कर रहा हूँ, तो आप मेरे भाई आएगा तो आप उसको दे दीजिएगा। ठीक है। तो जनरली आपको लगता है कि ठीक है, ओके है। तो वो बोलते हैं कि आर्मी का जो रूल है वो डायरेक्ट पेमेंट नहीं हो सकता, तो पहले आप एक स्कैनर को स्कैन करेंगे, तो स्कैनर जनरली क्या रहता है, पेमेंट रिसीव करने का स्कैनर होता है। तो स्कैनर को आप जैसे स्कैन करेंगे तो आपके पास मतलब आपको पिन डालना पड़ेगा, तो पिन डालने के बाद आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। तो पहले ट्रायल के लिए बोलते हैं 1 रुपये या 10 रुपये आप ट्रांसफ़र करके देखिए, तो 10 रुपये का स्कैनर बनाएंगे, आप जैसे ही पे करेंगे 10 रुपीज़, तो वहाँ से ऑटोमेटिक वो 10 रुपीज़ आपको रिटर्न कर देगा। तो आपको क्या लगेगा कि 10 रुपीज़ का जो स्कैनर था उससे 10 रुपये मुझे मिल गए हैं। तो आपको एक विश्वास दिलाने के लिए बोल देते हैं कि आपको 10 रुपये मिल गए, तो आप अब आपका लैपटॉप का जो भी कीमत थी 13-14,000 आपने जो भी लगाया था, तो वो 14,000 का स्कैनर बना के भेजता है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, मतलब स्कैन करके पे करेंगे, तो जनरली स्कैन करने के बाद आपको पिन मांगता है, तो आप पिन एंटर करेंगे तो आपका पेमेंट वहाँ यहाँ से उनके अकाउंट में चला जाता है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक बहुत अच्छी तकनीक निकाली है, जैसे हम डीप फेक कहते हैं, ठीक है, वो अच्छी तकनीक है या नहीं है, बट उसका अभी तक मैंने देखा है कि गलत तरीके से उपयोग हुआ है अभी तक। कि कभी जब चुनाव आते हैं तो मोदी जी कह रहे हैं कि डैश 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 पार्टी को जिताओ, राहुल गांधी कह रहा है डैश 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 पार्टी को जिताओ, तो इस तरीके से काम चल रहा है। तो इसके बारे में और क्या स्कैम्स हो रहे हैं इसके अलावा? देखिए, इसका मेनली यूज़ जो बनाया गया था वो क्या था, जैसे मूवीज़ बनती हैं, हाँ, तो जो एक्टर्स होते हैं वो रियल में स्टंट नहीं करते उतना, वो पहाड़ से कूदने वाला स्टंट है, हेलीकॉप्टर में लटकने वाला स्टंट है, तो वो स्टंट मैन करते हैं। तो उस टाइम क्या किया जाता है कि एक्टर का फेस उन पे लगा दिया जाता है और वो वाली एक्टिंग करवा ली जाती है। तो ये बनाया इसके लिए गया था, बट इसका मिसयूज जो भी है, जैसे आपने बताया कि ये नेता वाला स्टोरी है, तो उसी में क्या रहेगा कि वॉइस भी मैच कर लिया, कि किसी बड़े नेता का वॉइस मैच कर लिया, डब करके वो सेम वॉइस में वो बोल दिया। तो जनरली नेताजी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, बट उसको एडिट कर दिया गया, तो लिपसिंग भी मैच कर गई। तो लगता है कि अब ये चीज़ ही नहीं बोला हुआ, तो किसी के साथ कुछ भी गलत स्टेटमेंट दिलवा देते हैं उससे। करेक्ट। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चल रहा है अभी, कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि ओरिजिनल है कि फेक है। फिर इसको कोई इसका काउंटर है क्या? मान लो कि जैसे कोई साइबर क्राइम में इसके बारे में कंप्लेंट करता है, तो इसका फिर ये साइबर क्राइम वाले या फिर PIB इंडिया फैक्ट चेक करके बताता है ये वीडियो फेक है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन में फिर पूरा उसको डीप में निकालना पड़ता है कि ओरिजिनल वीडियो है कि फेक है, उसमें हैश वैल्यू काफ़ी कुछ काउंट होती है, फिर निकलता है वो, निकल जाती है। फेक इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, हाँ, एक ये चल रहा है जिसमें आपको जो ट्रेडिंग ऐप होता है या कुछ होता है ना, कि आप इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस का जो शेयर मार्केट वाला पार्ट है वो, तो फेक ऐप इसमें बने हुए हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो फ्रॉड चल रहा है। इसमें जनरली क्या होगा कि आपसे वो बोलेगा कि 10,000 का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, तो आपने मान लीजिए 10,000 रुपये डाला तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा, इसमें सिर्फ प्रॉफिट होता है, इस ऐप में कभी लॉस नहीं होता। तो 10,000 से आपको 18,000 दिखाया, फिर आपने बोला कि 20,000 का इंस्टॉलमेंट्स कर दो, 20,000 किया तो आपको 30,000 हो गया, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 80,000 हो गया। तो लोगों ने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं, 2 से 3 लाख रुपए उनका प्रॉफिट होता है, बट जब वो निकालते हैं पैसा, क्योंकि वो प्रॉफिट सिर्फ आपको एप्लीकेशन में दिखा रहा है, जब आप उसे विड्रॉल करना चाहेंगे तो विड्रॉल नहीं होगा, उस टाइम आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और सारी कंडीशन, टर्म कंडीशन ऐसे बताएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, आपसे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोग इसमें ये भी करते हैं कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 20 या 25,000 वो रिटर्न कर देते हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है कि 25,000 तो आ गया। अब नेक्स्ट लेवल क्या है कि जब तक आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इतना पैसा नहीं निकाल सकते, तो आपसे 2-2 लाख का इन्वेस्टमेंट करा देंगे, 50,000 वापस दे देंगे, फिर आपसे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कराएंगे, 1 लाख रुपए वापस दे देंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे, तो वो फ्रॉड चल रहा है। एक 5 स्टार रेटिंग 150 रुपीज़ स्कैम है। ये तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें मतलब इसमें क्या रहता है जनरली कि आपके पास कोई नया कॉल आएगा या व्हाट्सअप पे, ये सब सारे फ्रॉड चलते हैं व्हाट्सअप पे, वो बोलते हैं कि आपको किसी को गूगल पे रेटिंग करनी है 5 स्टार, या किसी का यूट्यूब चैनल है उस पर आपको 5 स्टार रेटिंग करनी है, सब्सक्राइब करना है, तो आपको 150 रुपीज़ मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा चैन है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक कॉल आया, आपने 5 स्टार डाला तो आपके पास 150 रुपीज़ आ गए,
तो फिर आपके पास दूसरा कॉल आया, मतलब आपने दूसरी रेटिंग दी, फिर 150 आ गया। तो ऐसा करते करते फिर बोलेंगे कि आप इसमें अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर रेटिंग का 300 रुपीज़ मिलेगा, डबल हो गया। तो फिर आपने 300 रुपीज़ के लालच में आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। हाँ। अब 5,000 आपने कहाँ इन्वेस्ट किया? आप लेवल 2 पे आ गए और आपने अपने ही फ्रेंड सर्किल में दोस्त यार रिश्तेदारों को बोला कि रेटिंग करते जाओ, 150 रुपये मिलेगा। तो आपने 150 रुपीज़ आपने भेजा, फिर आपसे बोला गया कि आप इसमें 20,000 इन्वेस्ट करिए, तो पर इन्वेस्टमेंट मतलब पर रिव्यू आपको 500 रुपीज़ मिलेगा। तो आपने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, फिर बोलेगा 50,000 इन्वेस्ट करिए, फिर बोलेगा 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए। तो पर रिव्यू आपका बढ़ते जाएगा कि पर रिव्यू आपका 1,000 मिलेगा, पर रिव्यू 2,000 मिलेगा। आखिरी में आपसे 2 या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कराएगा जो किसी करेंट अकाउंट में जाता है। तो असली फ्रॉड वहाँ पे होता है। तो जब तक लोगों के पास पैसा आते रहता है तब तक उनको लगता है बहुत अच्छा गेम चल रहा है। जब उनके पास केस होता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तब उनको लगता है कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। अब इसमें आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? तो स्टोरी क्या हो जाती है कि 150 रुपये का वाला जो फ्रॉड है वो आपने अपने नीचे जो जोड़ा, आप ही के रिश्तेदारों को जोड़ा है। हाँ। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपने अपने ही लोगों को किया है। तो आप धीरे धीरे ऊपर लेवल पे आते गए और सब लोग आपस में ही चैन बना के एक दूसरे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पुलिस केस में आप क्या करेंगे कि मैंने जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे वो कहाँ किए थे? 150 रुपये अपने ही नीचे कई लोगों को दिया। तो उसमें फ्रॉड में क्या रहता है, सब आपस में फंसे रहते हैं और आखिरी वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट अकाउंट में वो फ्रॉड लेके चले जाते हैं। एक आज हर इंसान को इन्फ्लुएंसर बनना, सबको ब्लू टिक चाहिए सोशल मीडिया पे, सबको चाहिए कि 1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो, मैं यूं करूं और लाखों लोग मुझे लाइक करें। तो उसके चक्कर में लोग बाग फेक ब्लू टिक के पीछे भाग रहे हैं। वो भी एक स्कैम है क्या? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि एक फिशिंग अटैक होता है। अच्छा। क्योंकि ये जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उसको उतना अच्छा लगता ही है। ब्लू टिक तो मतलब लोगों के लिए काफ़ी कंपलसरी हो गया कि ब्लू टिक है मतलब कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। हाँ। तो फ्रॉडर्स क्या कर रहे हैं इसमें कि एक फेक आपको पेज बना के भेजेंगे, इसको फिशिंग अटैक बोलते हैं। कि फेक पेज बना के भेजूंगा और उस लिंक पे क्लिक करने पे लिखा रहेगा कि अगर आप इस पे लॉगिन करते हैं तो आपके 10,000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या आपके प्रोफाइल में ब्लू टिक वेरिफिकेशन हो जाएगा। हाँ। तो अगर आपने उस लिंक पे क्लिक किया और अपना आईडी पासवर्ड डाला तो वो मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं आपका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ सही बात। और उसके बाद आपके सारे फ्रेंड लिस्ट में मैसेज करता हूँ कि यार बहुत ज़रूरी है, मुझे अभी हॉस्पिटल में हूँ या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी एक बहाना मारते हैं कि अभी मुझे 5,000 10,000 कुछ भी पे कर दो और मैं आपको कल सुबह रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड लिस्ट में क्या रहता है कि आपके फ्रेंड लिस्ट में काफ़ी लोग हैं जो आपको जानते हैं। तो भैया भाभी को मैसेज कर दिया, खास दोस्तों को मैसेज कर दिया, तो कई लोगों से वो पैसा मांग लेते हैं और सेम वही लिंक वो बाकी लोगों में भेजता है आपके सारे फ्रेंड लिस्ट में। तो जनरली आपके अकाउंट से आया है तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके अकाउंट से वो फेक लिंक कईयों को भेजा, कईयों का अकाउंट फिर हैक कर लिया, फिर उसके बाद उनके फ्रेंड लिस्ट में भेजा। तो सबसे वो पैसे मांगते रहता है और उनके अकाउंट में आ जाता है। मतलब आपका अकाउंट हैक हुआ तो आपके फ्रेंड सर्कल से वो पैसे काफ़ी मांग लेते हैं, डिमांड हो जाती है। फेक कॉल IVR स्कैम क्या है? अच्छा, देखिए इसमें क्या रहता है जनरली कि जैसे फ्रॉडर्स बैठ के पहले वो कॉल करते थे टारगेट को, अब उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है कि एक IVR जनरेटेड कॉल होता है जो ऑनलाइन आपको मिल जाता है इसकी सर्विस। तो एक साथ हज़ारों नंबर पे कॉल कर लेते हैं और वो बताता है कि योर पार्सल हैज़ बीन रिटर्न ड्यू टू कस्टम डिपार्टमेंट, या आपका मोबाइल नंबर 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा, कुछ भी बोलते हैं। तो प्लीज़ प्रेस 1 फॉर कस्टमर सपोर्ट, प्लीज़ प्रेस 2, प्लीज़ फॉर 9, कुछ भी दबाते हैं। तो जितने यूज़र अगर 1 9 जो भी दबा दिए तो वो कॉल रिटर्न कनेक्ट हो जाता है उनके पास। तो वो क्या रहता है, उनका मेहनत काफ़ी बच रहा, हज़ारों नंबर पे एक साथ कॉल हो गया। तो वो सिर्फ रिटर्न कॉल को टारगेट करते हैं, फिर उनको जितना भी जैसे भी मैनिपुलेट कराएं। तो मैनिपुलेट करके डराने के उनके बहुत सारे तरीके हैं। तो वही चल रहा है आजकल। शादियाँ आजकल बहुत ज़रूरी हो गई हैं और हमेशा से ज़रूरी थी। उसके ऊपर भी कुछ हैकर्स और स्कैमर्स ने बहुत बड़ा स्कैम चलाया, फेक मैरिज स्कैम नाम से। वो क्या होता है? देखिए, फेक मैरिज में ऐसा रहता है कि जीवन साथी हो गया या आपके शादी.com, इन सब जगहों पे एक प्रोफाइल बनाई जाती है। तो इसमें क्या प्रोफाइल बनाई जाएगी कि कोई NRI लड़का है तो जिसका US में सेटल्ड है, कैलिफोर्निया में अच्छा जॉब है उसका। हाँ। तो ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया कि उसकी मीटिंग चलते रहते हैं जर्मनी यूनाइटेड से, तो वो काफ़ी बड़े पोजीशन पे बात करेगा कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए हैं उनके पास। तो वो इंडियन लड़की देखना चाहता है, सिंपल। अच्छा। तो लोग पूछते हैं ना कि आप जब US में सेटल हैं तो US में क्यों नहीं करते, तो वही बोलता है कि हमारा
पैदाइशी सब हम इंडिया के हैं, तो हम अल्प पारिवारिक रिवाज करके वो निकाल लेते हैं। करेक्ट। तो वो लोग कभी मिलने तो आते नहीं हैं, हाँ तो वीडियो कॉल पे बात होती है उनकी, हाँ तो कोई अच्छा सेटअप बना लेते हैं हाँ कि ये ऑफिस है हमारा, यहाँ हूँ वहाँ हूँ, सब कुछ करते रहते हैं। हाँ तो सारा सेटअप वटअप करके वो काफ़ी दिनों तक बात रहता है, तो ऑनलाइन ही मैरिज फिक्स हो जाता है कि शादी हो रही है, अब इनसे शादी तय है। तो फिर वहाँ से लड़का क्या बोलता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, जिसमें आपको मैं iPhone 14 भेजूंगा मान लो, या एप्पल का लैपटॉप भेज रहा हूँ, तो काफ़ी 2-5 लाख रुपए का वो आपको गिफ्ट भेज रहा है। ठीक है। तो गिफ्ट भेजने तक तो सब सही चलता है कि सब कुछ अच्छा है, दामाद जी हैं तो 5 लाख का गिफ्ट भेज रहे हैं, हाँ। पापा भी खुश हैं उसके। हाँ। तो फिर दिल्ली एयरपोर्ट से एक कॉल आएगा कि आपका एक बहुत सारा पार्सल आया हुआ है जिसमें आपको 18% GST पे करना है। हाँ तो टोटल अमाउंट आपका इतना है, हाँ उसमें GST वो कुछ भी बना देंगे, हाँ तो एक बहुत बड़ा अमाउंट एज ए GST आपको पे करना है, तो आपका सामान आ जाएगा। हाँ तो ऐसा बोल के उनको तब तक विश्वास है कि हाँ भेजा है दामाद जी ने, तो उन्होंने एक GST पे किया। हाँ। GST तो उन्होंने हवा में कहीं पे कर दिया कि अकाउंट में, बट कोई सामान आया ही नहीं था। अच्छा। तो इसमें फिर बाद में पता चलता है कि कोई सामान कुछ नहीं भेजा गया था, जो लड़का था वो फ्रॉड था। हाँ। अभी तक वो शादी का झांसा देकर आपको मैनिपुलेट कर रहा था। ओके। ये फ्रॉड है। यहीं से जो आपने बात कही, एक पार्सल स्कैम बहुत चल रहा है। हम लोग हाँ। आजकल शॉपिंग करते हैं ब्लिंकिट से, ज़ेप्टो से, अमेजोन से, तो इसमें ये एक पार्सल स्कैम भी है, ये क्या है? देखिए, एक पार्सल स्कैम ऐसा है कि आपके पास जैसे आपने काफ़ी जगह शॉपिंग की, हाँ। तो आपका डेटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है। करेक्ट। बीच में या तो डिलीवरी बॉय या फिर जो भी पार्सल आ रहा है, किसी न किसी ने आपका नाम, पता, नंबर, एड्रेस सब कुछ आपका नोट है। ठीक है। तो आपके नाम पे एक पार्सल आएगा, तो वो देखते हैं कि जनरली ये अमेजन, फ्लिपकार्ट से काफ़ी कोई भी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहा है, तो आपके पास एक पार्सल आया, तो पार्सल में आपका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ सेम था। तो आपको लगा कि मैंने तो नहीं मंगाया, शायद घर में किसी ने मंगाया होगा। हाँ, सही बात तो है। उसके अंदर आपको क्या बोलेगा कि 800, 1000, 1200 रुपये तक का कोई अमाउंट है। तो आपने जनरली 1200 पे कर दिया, और पे करने के बाद जब आपने खोला तो उसमें कोई पुरानी जीन्स थी फटी वाली, किसी का दुपट्टा था, कुछ भी उसके अंदर एक स्कैम में आ गया। अब आपको रिटर्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न आप कब कर पाएंगे, जब आपने ऑर्डर किया हो। सही बात है। ना, सेम अमेजन में या फ्लिपकार्ट में आप कब रिटर्न करेंगे, आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाके उसको रिटर्न करेंगे। सही बात तो है। आपको पता ही नहीं चला कि ऑर्डर आया कहाँ से था, तो आप उसे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा अमाउंट जो होता है 1000-1200 का, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, और ये देश भर में कहीं ना कहीं से पार्सल होते हैं। ओके। तो पार्सल स्कैम आ रहा है ये। ओके। क्रेडिट कार्ड स्कैम के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए, क्रेडिट कार्ड में भी क्या रहता है कि आजकल आपके पास कॉल्स जो आते हैं हाँ। कि मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से ये बात कर रही हूँ, वो बात कर रही हूँ, कुछ भी, तो आपके नाम पे मतलब फ्री 100% फ्री क्रेडिट कार्ड यूज़ आ रहा है, जीरो बैलेंस वाला, जो मतलब जीरो अमाउंट का। तो उस पर क्या बोलते हैं कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर हमें भेज दीजिए, जो जनरली डेटा कलेक्ट करते हैं। तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ ले लेंगे, उस नाम से ये अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। मतलब आपका पूरा डेटा अगर उनके पास है तो वो उस नाम से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो OTP भी मांगते हैं उसी टाइम पे कि हम आपका फॉर्म भर दिए हैं, आपके पास एक OTP आएगा। तो मान लीजिए मैंने आपका पेटीएम में कहीं पे अगर अकाउंट ओपन करना है, तो मैं आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ डिटेल भरा, और मैंने आपसे OTP लिया, तो एक आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब अकाउंट ओपन होने के बाद ये जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे वो फादर वाला या कुछ भी बताया, तो पैसा कहीं ना कहीं किसी न किसी अकाउंट में तो लेंगे वो, तो वो आपका अकाउंट हो सकता है। फिर बाद में आपको पता चलेगा कि मेरे नाम पे एक अकाउंट है जिसमें फ्रॉड चल रहा है। अकाउंट ओपनिंग के लिए भी मैंने देखा था कि लोग क्या करते हैं कि फेक अकाउंट ओपन करने के लिए झुग्गी में चले जाते हैं, या फिर किसी ऐसे ऑटो वाले के पास, इन लोगों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपको कोई गार्ड की नौकरी लगेगी जिसमें हमें 40-50 गार्ड चाहिए। तो वो आपसे अकाउंट ओपन कराएंगे कि ये फ्रॉड कंपनी नहीं है, आपका सबका जितना पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। तो सबको एक नया अकाउंट ओपन करवाना है, तो एक आदमी सबका अकाउंट ओपन करवा लेगा और सबके नाम पे एक सिम ले लेंगे। हाँ। तो उस सिम के से कॉल किया जाएगा और अकाउंट में उसके पैसा आएगा। तो बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि वो जो अकाउंट था वो किसी आदमी का था जो अभी ऑटो चलाता है, उसे पता ही नहीं कि मेरे नाम पे अकाउंट है, उसमें फ्रॉड चल रहा है। उसका ATM भेज देंगे पुणे में, कॉल होगा यूपी से, बैंक अकाउंट कहीं और से हैंडल हो रहा है, कैश कहीं और से निकालेंगे, तो काफ़ी कुछ होता है। तो जैसे अमाउंट आता है वो छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो पहला अकाउंट जो ब्लॉक हुआ उसको फेंके, फिर दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अकाउंट पहले ओपनिंग होती है इनकी। अच्छा। एक फेक ऑर्डर कोर्ट, मतलब फेक कोर्ट जो होता है वो बना दिया जाता है, वर्चुअल कोर्ट, उसमें एक सब बैठे हैं, जज वकील सब बैठा है, और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस से होता है। ये क्या सही में होता है?
देखिए इसमें फेक कोर्ट ऑर्डर देखा था मैं, जिसमें क्या था कि उसमें आपके मेल पे को आता है कि आपके लैपटॉप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी जा रही है, आपके वेबसाइट से इलीगल ट्रैफिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक कोर्ट का ऑर्डर भेजा जाता है आपके मेल पे, जिसमें आपको सील साइन सब लगी रहेंगे, एमपी पुलिस की साइन है, क्राइम ब्रांच लिखा हुआ है और इंटेलिजेंस ब्यूरो, काफ़ी सारी आपको सील मिलेंगी। उसमें प्रॉपर लिखा रहेगा कि ये इस आईपीसी के धारा के तहत आपको ये चीज़ें की जा रही हैं और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो कई लोग उस मेल पे भी डर जाते हैं कि आपके पास ये कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है जिसमें आपको ये पैसा देना है, तो फेक कोर्ट ऑर्डर रहता है ये। ओके, सो थैंक यू सो मच महेश जी आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस वाली बातें आपने शेयर करी हैं, तो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।